हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड की स्कीम्स के बारे में कि 2025 के अंदर किन सभी श्रमिकों को लाभ मिल सकता है लेबर कार्ड के अंदर। तो जैसा कि आप सभी ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि जिनके पास लेबर कार्ड होता है उनको समय समय पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता रहता है, यानी कि आर्थिक लाभ दिया जाता रहता है। तो इस बार भी आपको कुछ मैसेज देखने के लिए मिले होंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा ये मैसेज। इस टाइप के कुछ मैसेज देखने के लिए मिले होंगे कि 11,000 किसको। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लेबर कार्ड कौन बना सकता है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इस साल के बदलाव क्या हैं। तो इस साल अगर आपको लेबर कार्ड बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है, जैसे कि 11,000 रुपये का अमाउंट काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने सुना भी होगा कि किसको मिल सकता है। तो ये आपको अगर चाहिए हो तो किस तरीके से आपको प्राप्त होगा। तो सेम इसके ही जैसा है, एक बार आप ये बात ध्यान रखिए, जैसे कि पिछले साल हुआ था 3 दिसंबर 2024 को अनाउंस किया गया था। उस टाइम पे केजरीवाल गवर्नमेंट थी, तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जिनके पास लेबर कार्ड होगा, यानी कि लेबर कार्ड जो होल्डर होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते होंगे, तो उन सभी को यहाँ पे 8-8 हज़ार रुपये देने की बात कही गई थी। तो काफ़ी सारे जो लेबर कार्ड होल्डरों को उस समय पे 8-8 हज़ार रुपये की मदद दी गई थी। उससे पहले भी जब लॉकडाउन लगा था तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी थी लेबर कार्ड होल्डर्स को। तो इस बार कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जैसे कि आप सभी ने काफ़ी सारी यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा कि इस बार जो लेबर कार्ड धारक हैं इनको यहाँ पे 11,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो 11,000 रुपये ये जो मिलने वाले हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा। ये कितनी पुख्ता न्यूज़ है और क्या इसके बारे में आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास लेबर कार्ड होना चाहिए और आपका जो लेबर कार्ड होगा वो लेबर कार्ड आपका एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि आपका जो उसका वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका लेबर कार्ड अभी तक आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो आपका आपका लेबर कार्ड रिन्यू करवा लेना चाहिए। रिन्यू करवाने के लिए और नया बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका आसानी से लेबर कार्ड बन जाता है। तो देखिए, अगर आपने पहले से आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो ये जो अगर जैसे कि 11,000 रुपये की आर्थिक मदद अगर मिलती है दिल्ली गवर्नमेंट से, तो ये आपको नहीं मिल पाएगी अगर आपका लेबर कार्ड रिन्यू नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे आपका लेबर कार्ड रिन्यू करके रखना चाहिए। रिन्यू करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि आपने जब आपका नया लेबर कार्ड बनवाया होगा उस टाइम पे जैसे आपने 90 दिन का कोई काम का प्रूफ दिया होगा कि आप यहाँ पे ये काम करते हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से देना होगा। और ये कौन कौन व्यक्ति बनवा सकते हैं, तो देखिए, जो भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं वो तो यहाँ पे पा ही सकते हैं, लेबर कार्ड अपना बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे वेल्डर का काम करते हैं आप, या फिटर का काम करते हैं, पेंटर का काम करते हैं, टाइल मिस्त्री हैं, इस तरीके का कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आप दिल्ली के अंदर लेबर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और जो कि DBOC WWB की वेबसाइट से आपको बनवाना होता है। पहले ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे शिफ्ट हो रखा था, तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही लेबर कार्ड बन जाता था, पर अब इसका यहाँ पे वेबसाइट चेंज कर दी गई है। तो आपको जो मैंने बताया अभी वेबसाइट आप समझ गए होंगे, वेबसाइट का मैं ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। अब आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो देखिए, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए बच्चे हैं अगर आपके, तो बच्चों की अगर बच्चे होने वाले हैं तो डिलीवरी पीरियड में जैसे कि आपको 30,000 रुपये की मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाता है, जो कि मैटरनिटी क्लेम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे चाहें कि जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो उस टाइम पे भी आपको कुछ अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि पहले से 5वीं क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5-7 हज़ार रुपये मिल जाता है लेबर कार्ड के ब्याह पे। अगर आपको कोई टूल्स लेने हैं, जैसे कि आप अगर मान लीजिए पेंटर का काम करते हैं या आप इलेक्ट्रीशियन है, तो आपको कोई जो भी ड्रिल मशीन वगैरह ऐसे कोई टूल्स लेने हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसमें भी बेनिफिट रहता है, और अगर यहाँ पे नॉर्मल डेथ होती है तो उसमें भी बेनिफिट होता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं ताकि आपका जल्दी से लेबर कार्ड बन जाए, यानी कि रिन्यू हो जाए। तो उसके लिए आपको देखिए, आपका आधार कार्ड लगने वाला है और आपका एक कॉन्ट्रैक्टर का लेटर लगने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्टर लेटर कैसे लगेगा, जैसे कि मान लीजिए आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेस में भी दे सकते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको उसका URL दे दूंगा, आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड हो गया पहला डॉक्यूमेंट। इसके बाद में आपको एक कॉन्ट्रैक्टर लेटर देना होता है जिसके अंदर आपका नाम लिखा होगा, आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, आपका पूरा पता लिखा होगा। उसके बाद में जिस भी आप ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं उस ठेकेदार का नाम लिखा होगा, उनका पूरा पता लिखा होगा,
और फिर यहाँ पे जिस साइट पे यानी कि जहाँ भी आपने काम किया, जिस भी साइट के ऊपर आपने काम किया, जो भी आप काम करते हैं, जैसे अगर आप बिजली का काम करते हैं, आपने किसी साइट के ऊपर बिजली का काम किया वहाँ पे, तो उस साइट का एड्रेस आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर का नाम दोबारा से नीचे मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्टर का मोबाइल नंबर होगा और आपका भी यहाँ पे नाम मोबाइल नंबर मेंशन होगा। तो ये लेटर फॉर्मेट इस तरीके से होता है, ये आपको अपलोड करना होता है। तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए, अब जो भी अगर बेनिफिट मिलता है लेबर कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो पैसा मिलेगा कैसे आपको? हार्ड कैश तो मिलता नहीं है, ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाता है। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी पैसा दे भेजती है तो वो भेजा जाता है, जो आपको डीबीटी माध्यम से भेजा जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो अगर जैसे भी यहाँ पे जो ये मैसेजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारी वीडियोस में कि 11,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो अगर ये मिलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट अगर देती है ये पैसा, तो आपको यहाँ पे इसे प्राप्त करने के लिए आपका बैंक अकाउंट भी अटैच करना होगा। बिना बैंक अकाउंट आप अटैच करें अपना लेबर कार्ड रिन्यू नहीं करवा पाएंगे, तो आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें आपकी अपलोड करनी होती है। इसके बाद में आपकी फ़ीस कटती है। तो फीस देखिए, अगर आपने काफ़ी लंबे समय से आपका लेबर कार्ड रिन्यू नहीं करवाया है तो यहाँ पे आपको पेनल्टी आ सकती है। और अगर आपका कंटिन्यू रिन्यू चल रहा है और आप दोबारा से एक्सपायर होने से पहले या एक्सपायर हुआ है अभी जस्ट और रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी होती है। 20-25 रुपये गवर्नमेंट फीस रहती है जो आपको पे करनी होती है। पे करने के बाद आपका आसानी से लेबर कार्ड रिन्यू हो जाता है। तो रिन्यू होने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया, आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो गई। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लेबर कार्ड डिपार्टमेंट का काम आता है। तो लेबर कार्ड डिपार्टमेंट अब यहाँ से जो आपने कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स डाली है लेटर के अंदर, वहाँ पे कॉल करेगा, उनसे वेरीफाई करेगा कि आप वहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं और क्या आप काम करते हैं और लास्ट किस जगह पे आपने काम किया, वो सारी चीज़ें उनसे वेरीफाई की जाएंगी। जब वेरीफाई हो जाती हैं सारी डिटेल्स, उसके बाद में आपका लेबर कार्ड इश्यू हो जाता है। तो ये तो हो गया रिन्यूअल का प्रोसेस। सेम इसी तरीके से आपको अगर नया अप्लाई करना है तो नए के लिए भी यही प्रक्रिया रहती है। सेम डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं नए के लिए भी, जैसे कि आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक पासबुक चाहिए होगा और यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टर का लेटर चाहिए होगा। पर नए वाले के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके जो आप अपने नाम से आप अगर लेबर हैं तो आप लेबर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, बाकी आप अपने फैमिली मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, अपनी वाइफ को ऐड कर सकते हैं। अगर लेडीज़ बना रही हैं अपना लेबर कार्ड तो वो हस्बैंड को ऐड कर सकती हैं और अपने 2 बच्चों को ऐड कर सकते हैं। तो 2 बच्चों को यहाँ पे 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि मैरिज अगर करा रहे हैं आप बच्चों की, तो मैरिज के टाइम पे भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। 51,000 रुपये लेबर कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं लेबर कार्ड के ब्याह पे। तो लेबर कार्ड की जैसे भी कोई अभी अपडेट ऑफिशियल तो नहीं आई है कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लेबर कार्ड के लिए 11,000 रुपये दिया जाएगा। पर अगर ये होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 11,000 रुपये दिया जाएगा, तो क्या ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाने वाला है पैसा? तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अकाउंट में आपके डायरेक्टली पैसा जब भी आएगा, हार्ड कैश तो नहीं मिलता है लेबर कार्ड डिपार्टमेंट से, आएगा आपके अकाउंट में ही। पर इसके लिए आपको लेबर कार्ड ऑफिस विजिट करना होगा। वहाँ से आपसे पूछताछ की जाएगी कि आप क्या काम करते हैं और आप कितने समय से काम कर रहे हैं। जब वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि आप सच में जेन्युइन ये काम करते हैं और इतने समय से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद वहाँ से आपका जो फंड रहता है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको पैसा मिल जाता है लेबर कार्ड विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे अब जब भी इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी कि 11,000 रुपये आपको अमाउंट कब तक मिलेगा, तो इसके बारे में जैसी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। जब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो हमारा चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की अपडेट, जैसे कि आप SC ST OBC सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी ट्रांसफर, या आप अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस तरीके से दिला सकते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर जहाँ पे आपको फीस ना देनी पड़े। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।